जयशंकर प्रसाद की कविता मंदिर की व्याख्या प्रस्तुत है। पहला पद है, जब मानते हैं व्यापी जल भूमि में, अनिल में, तारा शशांक में भी, आकाश में, अनल में, क्यों ये हट है प्यारे, मंदिर में वह नहीं है, वह शब्द जो नहीं है उसके लिए नहीं है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने उन लोगों को उलाहना दी है जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते और अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जब भगवान हर कहीं व्याप्त है, उपस्थित है, जल में, धरती में, हवा में, तारामंडल में, चंद्रमा में, आकाश में, अग्नि में, भगवान की सत्ता हर जगह है। यह सब कुछ भगवान के द्वारा ही रचना की गई है। सृष्टि की रचना भगवान ने ही की है। फिर ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, वे कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है, वह मंदिर में नहीं है, वह शब्द जो नहीं है और वह मंदिर में नहीं हो सकता है। कवि का मानना है कि यहाँ पर जो नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है वह भगवान के लिए नहीं है। यह शब्द नहीं शब्द भगवान के लिए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान तो हर कहीं व्याप्त है, भगवान तो हर कहीं उपस्थित है। जब भगवान ने ही सब कुछ बनाया है तो उसका नहीं होना संभव नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले पद की व्याख्या पूरी होती है। विशेषता है, देश प्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर और सम्मान प्रकट किया गया है। और जो भारतीयता को बुरा मानते हैं, भारतीय संस्कृति को बुरा मानते हैं, कवि ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और पहले पद की जो विशेषता है वे आप अन्य पदों की व्याख्या में भी वही विशेषता लिख सकते हैं, इसलिए अन्य पदों में बार बार विशेषता नहीं दी गई है। कठिन शब्दों के अर्थ भी आप देख रहे हैं। दूसरा पद है, जिस भूमि पर हजारों हैं शीश नवाते, परिपूर्ण भक्ति से वे उसको वही बताते, कहकर सहस्त्र मुखों से जब है वही बताता, फिर मूढ़ चित्त को है यह क्यों नहीं सुहाता। कवि कहते हैं कि ऐसे मूर्ख लोगों को, जड़ बुद्धि वालों को ये क्यों नहीं अच्छा लगता कि इस धरती पर हजारों लोग, हजारों हजार लोग हैं जो भगवान के आगे शीश नवाते हैं, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान के सामने झुकते हैं और उनकी यह पूजा पाठ, भक्ति, श्रद्धा, सिर झुकाना सहस्त्र लोगों का मुख है, जो यह बताते हैं कि भगवान की सत्ता है और हम उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो कवि ने दूसरे पद में भी यही बताया है कि ऐसे मूढ़ लोग भगवान की सत्ता को स्वीकार करने से क्यों घबराते हैं, उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगता है, जबकि यह धरती, इस सृष्टि, हर एक वस्तु भगवान की ही है, भगवान के ही द्वारा बनाई गई है और यहाँ तक कि मानव शरीर भी भगवान के द्वारा ही निर्मित है। तो यह भेदभाव क्यों, भगवान की सत्ता के प्रति इतनी नकारात्मकता क्यों है। पहले और दूसरे पद की व्याख्या पूरी होती है। तीसरा पद है, अपनी ही आत्मा को सब जो कुछ जानते हो, परमात्मा में उसमें नहीं भेद मानते हो। कवि कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हो और खुद में और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते, अपने आप को ही परमात्मा कहते हो। जिस पंच तत्व से है यह दिव्य देह मंदिर, उनमें से ही बना है यह भी तो देव मंदिर। आगे कहते हैं कि तुम उस सत्ता को नहीं मानते हो, भगवान की सत्ता को नहीं मानते हो और दूसरी तरफ भगवान में और अपने में कोई अंतर भी नहीं मानते हो, लेकिन ये बात भूल जाते हो जिन पंच तत्वों से मिलकर यह मंदिर रूपी दिव्य देह बना है, वही देव मंदिर भी तो उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसकी सत्ता को तुम मानते नहीं हो। या जिसने पंच तत्वों का निर्माण किया है, वही पंच तत्व का निर्माण करने वाला या पंच तत्व से मिलकर तुम्हारा दिव्य देह रूपी मंदिर बना है, तो तुम भगवान को कैसे नकार सकते हो। इस प्रकार कवि ने अपने आप को श्रेष्ठ कहने वाले और भगवान को नहीं मानने वालों को
उलाहना देते हुए कहा है कि सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, तुम भी और वह मंदिर भी उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो तुम कैसे नकार सकते हो। चौथा पद है, उसका विकास सुंदर फूलों में देख करके बनते हो क्यों मधुव्रत आनंद मोद भर के। और तुम जब भगवान की सत्ता को नहीं मानते हो, सृष्टि के नियामक को नहीं मानते हो, तो प्रकृति की सुंदरता को देखकर भंवरे की तरह क्यों मोहित हो जाते हो, क्यों आनंद मनाते हो, क्यों खुश होते हो। सृष्टि तो भगवान की बनाई हुई है, तुम जब भगवान को नहीं मानते हो तो प्रकृति की सुंदरता को देखकर भी क्यों मोहित होते हो। इसके चरण कमल से फिर मन क्यों हटाते हो, भवताप दग्ध ही को चंदन नहीं चढ़ाते। और वे कहते हैं कि जब जब तुम प्रकृति की सुंदरता को देखकर भंवरे की तरह मोहित हो जाते हो, आकर्षित हो जाते हो, तो इस सृष्टि के नियामक के चरण कमलों से अपना मन क्यों हटाते हो, वहां पर सर झुकाने में क्यों घबराते हो। अपने मन से ईर्ष्या का, जलन का ताप निकाल दो और अपने जलते हृदय को चंदन की ठंडक पहुंचाओ। इस प्रकार चौथे पद की व्याख्या भी पूरी होती है। आप यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ देख रहे हैं और विशेषता पहले पद की तरह ही लिखेंगे। इसी में इसको यहाँ पर कवि उन मूर्तिकारों को बोलते हैं या जिन लोगों ने भगवान की एक सुंदर रूप की कल्पना की और वैसा चित्र उपस्थित करा दिया, उसके लिए कवि कहते हैं कि प्रतिमा को देखकर, भगवान की मूर्ति को ही देखकर, कि मूर्ति में माथे पर भाग्य की रेखाएं अंकित कर दी जाती है, उसी को देखकर हम सब ने मान लिया कि सबका भाग्य माथे पर लिखा होता है और यही है रेखा। हर एक पत्थरों में वह मूर्ति ही छिपी है और जो रेखाएं हम माथे पर देखते हैं, उन रेखाओं के पीछे भी वही भगवान की मूर्ति छिपी है। शिल्पी ने स्वच्छ करके दिखला दिया वही, और किसी शिल्पकार ने, कलाकार ने अपनी कल्पना से भगवान का एक मूर्त रूप हम लोगों की आंखों के सामने उपस्थित कर दिया। और यह किसी की कल्पना ही है कि हम मानने लगे हैं कि माथे पर ही भाग्य लिखा होता है और वही हम सब मानते आ रहे हैं। अगला पद है, इस भाव को हमारे उसको तो देख लीजिए, धरता है वेश वही जैसा कि उसको दीजिए। इस पद में भगवान की श्रेष्ठता बता रहे हैं कवि, कि वे कहते हैं कि इस भाव को हमारे, कि हम जिस भाव से भगवान को देखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कल्पना करते हैं, तो देख लीजिए धरता है वेश वही। तो भगवान का बड़पन देखिए कि भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान उसको वैसे रूप में ही दिखाई देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग नाम, अलग अलग रूप में भगवान को पूजा जाता है और भगवान अलग अलग रूप, अलग अलग नाम से अपने आप को भक्तों के आगे प्रस्तुत करते हैं। यूं ही अनेक रूपी बनकर कभी पुजाया, लीला उसी की जग में सब में वही समाया। और इसी प्रकार भगवान अलग अलग रूप, अलग अलग नाम धारण करके अपने भक्तों के पास पूजा के लिए पहुंच जाते हैं और यह उसी की लीला है। इस संसार में हर जगह वही समाया हुआ है, भगवान ही समाया हुआ है। जो भी घटनाएं घटती है, जो भी सुंदर रूप, जो भी प्रकृति का जैसा भी रूप, जो कुछ भी है, वह सब में भगवान ही समाया हुआ है। यह उसी की सत्ता है। अगली पंक्ति है, मस्जिद पगोड़ा गिरजा किसको बनाया तूने, सब भक्त भावना के छोटे बड़े नमूने। कवि कहते हैं कि इस धरती पर अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय विद्यमान है, लेकिन किसको बनाया तूने। लेकिन भगवान ने तो इन सबको नहीं बनाया। भगवान ने तो केवल सृष्टि की रचना की और उसमें प्रकृति, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सब कुछ है। लेकिन यह मंदिर, पगोड़ा, गिरजा, अलग अलग धर्म, अलग अलग पूजा के स्थान किसने बनाए, भगवान ने तो नहीं बनाया। यह सब भक्त भावना के छोटे बड़े नमूने हैं और ये भगवान के भक्तों के ही अलग अलग भाव रूपी नमूने हैं। उनकी अलग अलग भावनाएं हैं, मान्यता है और वे उस रूप में भगवान को देखते हैं। वे मस्जिद में, पैगोड़ा में, गिरजा में जाकर उस एक ही भगवान को अपनी भावना के अनुसार देखते हैं।
सुंदर वितान कैसा आकाश भी तना है। और वे बोलते हैं कि सुंदर वितान कितना बड़ा चंदोवा या भगवान का विस्तार फैला हुआ है। जिस प्रकार आकाश में विशाल विस्तार पूर्वक आकाश फैला है, वही भगवान की सत्ता है। उसका अनंत मंदिर यह विश्व ही बना है। और भगवान का मंदिर तो मंदिर, पगोड़ा, गिरजा यह सब नहीं है, पूरा विश्व ही भगवान का अनंत मंदिर है, सीमाहीन मंदिर है। जहाँ तक देख सको वहां तक भगवान का ही मंदिर है। इस विश्व की रचना, सृष्टि की रचना जिसने की है, यह उसी का मंदिर है। यह धरती, आकाश, पाताल जो कुछ भी है, यह सब भगवान का ही मंदिर है। अर्थात यह अलग अलग धर्म जाति भगवान के बनाए हुए नहीं है, लेकिन भगवान उसको भी स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता है यह भक्तों की भावना है। वे भगवान को ही पूजते हैं, अलग अलग नामों से पूजते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाकर पूजते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कविता के, मंदिर कविता के सभी पदों की व्याख्या पूरी होती है। और अंतिम पद में आप देख रहे हैं यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ में पगोड़ा का विस्तार पूर्वक अर्थ दिया गया है कि पगोड़ा क्या होता है, जो नेपाल, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और एशिया के अन्य हिस्सों में आमतौर पर कई बाजों या वाद्य यंत्रों के साथ एक स्तरीय टावर है। अधिकांश पगोड़ा धार्मिक समारोहों के लिए बनाए गए हैं, अक्सर बौद्ध, लेकिन कभी कभी ताओवादी, और अक्सर विहारों में या उसके पास स्थित होते हैं। पगोड़ा की उत्पत्ति प्राचीन भारत के स्तूप से हुई है। यहाँ पर आप उसका चित्र भी देख रहे हैं कि पगोड़ा क्या होता है। यह भी एक पूजा का स्थल है जहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। अब हम अगली पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। जिसके लिए यहाँ पर इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और जिनके उत्तर भी लिखे हैं। और यह प्रश्न उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायता करेंगे और ससंदर्भ व्याख्या करने में भी सहायता करेंगे। और यहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम अगले चरण में पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आपको पूरी किताब में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ आप वीडियो के पहले भाग का सहारा ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न आता है, कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता का सारांश बिंदु रूप में पॉइंट वाइज बना दिया गया है, जिससे आपको पूरी सहायता मिल सकती है। आप चौथा